और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सब उनके साथ हो। और आपके आत्मा के साथ भी। ख्रिस्त में आदरणीय पुरोहितगण, प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, ईश्वर अपनी असीम कृपा और अपने असीम सामर्थ्य से निरंतर हमारी रक्षा करते हैं। पर हम मनुष्यों की कमजोरी ऐसी है कि हम बार बार बुराई की तरफ गिरते हैं, पाप में गिरते हैं। आज के पाठों द्वारा ईश्वर हमें यह बताना चाहते हैं कि वे हमारा कितना ध्यान रखते हैं। एक प्यारे पिता की भांति वे हमारी रक्षा करते हैं। वे अपने कृपाओं से हमें सुरक्षित रखना चाहते हैं। आइए तब ईश्वर की उसी कृपा का ध्यान रखते हुए हम अपने अंतःकरण की जांच करें। अपने आप को हम स्वीकार करें कि हम मनुष्य हैं, स्वभाव से कमज़ोर हैं, हम बुराइयों में गिर जाते हैं। जब हम इस महान समारोह में भाग लेने के लिए आए हैं, आइए हम अपनी तैयारी करें, हम सारे दिल से पश्चाताप करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब सर्वदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे परम प्रिय पिता, हम विश्वास और श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि तू यहाँ एकत्र अपने परिवार की रक्षा कर। तू असीम दयावान और प्रेमी पिता है। तू हमारे मन का प्रत्येक विचार जानता और हमारे हृदय का दुख सुख समझता है। हमें स्वर्ग राज्य का पुरस्कार प्रदान कर, जिसे तूने अपने भक्तों के लिए तैयार किया है। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। पहला पाठ, उत्पत्ति ग्रंथ। ईश्वर ने जिन जंगली जीव जंतुओं को बनाया था, उनमें से सांप सबसे धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या ईश्वर ने सचमुच तुमको मना किया कि वाटिका के किसी वृक्ष का फल मत खाना? स्त्री ने सांप को उत्तर दिया, हम वाटिका के वृक्षों के फल खा सकते हैं, परंतु वाटिका के बीचों बीच वाले वृक्ष के फलों के विषय में ईश्वर ने यह कहा, तुम उन्हें नहीं खाना, उनका स्पर्श तक नहीं करना, नहीं तो मर जाओगे। सांप ने स्त्री से कहा, नहीं, तुम नहीं मरोगे। ईश्वर जानता है
कि यदि तुम उस वृक्ष का फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा और इस प्रकार तुम ईश्वर के सादृश्य बन जाओगे। अब स्त्री को लगा कि उस वृक्ष का फल स्वादिष्ट है, वह देखने में सुंदर है और जब उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है तो वह कितना लुभावना है। इसलिए उसने फल तोड़कर खाया। उसने पास खड़े हुए अपने पति को भी उसमें से दिया और उसने भी खा लिया। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उन्हें पता चला कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर अपने लिए लंगोट बना लिए। जब दिन की हवा चलने लगी तो पुरुष और उसकी पत्नी को वाटिका में टहलते हुए प्रभु ईश्वर की आवाज सुनाई पड़ी और वे वाटिका के वृक्षों में प्रभु ईश्वर से छिप गए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है, जिसका पाप मिट गया है। धन्य है वह जिसे ईश्वर दोषी नहीं मानता और जिसका मन निष्कपट है। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है। अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है। मैंने अपना अपराध स्वीकार किया, मैंने अपना दोष नहीं छिपाया। मैंने कहा, मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा। तब तूने मेरा दोष मिटा दिया, तूने मेरा पाप क्षमा किया। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है। अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है। इसलिए संकट के समय हर एक भक्त तेरी दुहाई दे। बाढ़ कितनी ऊंची क्यों ना उठ जाए, किंतु जलधारा उसे नहीं छू पाएगी। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है। अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है। हे प्रभु, तू मेरा आश्रय है। तू मुझे संकट से बचाता और मुझे मुक्ति के गीत गाने देता है। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है। अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है। जय घोष। alleluia। हे प्रभु, हमारा हृदय खोल दे जिससे हम तेरे पुत्र की शिक्षा ग्रहण कर सकें। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। वह बहरों को कान और गूंगों को वाणी देते हैं। यीशु तीरुस प्रांत से चले गए। वह सीदोन होकर और देकापोलिस का प्रांत पार कर गलीलिया के समुद्र के पास पहुंचे। लोग एक बहरे गूंगे को उनके पास ले आए और उन्होंने यह प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रख दीजिए। यीशु ने उसे भीड़ से अलग एकांत में ले जाकर उसके कानों में अपनी उंगलियां डाल दी और उसकी जीभ पर अपना थूक लगाया। फिर आकाश की ओर आंखें उठाकर उन्होंने आह भरी और उससे कहा, एफेथा, अर्थात खुल जा। उसी क्षण उसके कान खुल गए और उसकी जीभ का बंधन टूट गया, जिससे वह अच्छी तरह बोलने लगा। यीशु ने लोगों को आदेश दिया कि वे यह बात किसी से नहीं कहें, परंतु वह जितना ही मना करते थे, लोग उतना ही इसका प्रचार करते थे। लोगों के आश्चर्य की सीमा ना थी। वे कहते रहते थे, वह जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। वह बहरों को कान और गूंगों को वाणी देते हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। आदरणीय पुरोहितगण, प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों और प्रिय बच्चों, 2 साल पहले की बात है जब मैं महागिरजापल्ली में
सहायक पल्ली पुरोहित के रूप में कार्यरत था। साथ ही धर्म शिक्षा, रविवारी धर्म शिक्षा का संचालन का भार संभालता था। हर वर्ष की भांति उस वर्ष भी हमने धर्म शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों को वार्षिक पिकनिक पर ले जाने की योजना बनाई और जाते समय जो धर्म शिक्षक हैं इनके बच्चे भी हमारे साथ आए। मैं बच्चों के साथ ही स्कूल बस के सबसे पिछले हिस्से पर बैठा हुआ था। हमें मालूम है कि बस में जिस तरफ ड्राइवर बैठते हैं इसी तरफ पीछे अंत में आपातकालीन द्वार होता है जिसे अंदर से हम खोल सकते हैं यदि बस कभी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। वहाँ एक शरारती बच्चा बैठा हुआ था और मैंने उस बच्चे से कहा, इस बटन को नहीं दबाना, यदि इस बटन को आप दबाएंगे तो ये दरवाज़ा अचानक खुल जाएगा और चलती गाड़ी में यदि दरवाज़ा खुल जाएगा तो आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। बच्चे को मैंने मना किया था कि ये दरवाजे का बटन नहीं दबाना, और गनीमत इस बच्चे की उत्सुकता ऐसी थी कि चलते चलते कुछ ही दूर हम गए थे, उसने वो बटन दबा दिया और वो दरवाज़ा खुल गया। क्योंकि ड्राइवर के साइड में ये दरवाज़ा था तो दुर्घटना होते होते बच गए। हम मनुष्यों का स्वभाव कुछ ऐसा ही है, जिस चीज़ को हमें मना किया जाता है हम उत्सुकतापूर्वक वही करते हैं। आज के पहले पाठ में हमने सुना था ईश्वर ने आदम और हवा को पूरी अदन वाटिका का मालिक बनाया था। सब कुछ उन्हीं के लिए था, सिर्फ एक ही वृक्ष का फल उन्हें नहीं खाना था। लेकिन ज्ञान प्राप्ति की लालसा में ये उस फल को खाना स्वीकार करते हैं जब सांप उन्हें बहका देता है। मनुष्य का स्वभाव ऐसा ही है, हमारा झुकाव बुराई की तरफ ज़्यादा है। जिस अवज्ञा की वजह से, आज्ञा की अवमानना करने से हमने जो कृपापूर्ण जीवन को खो दिया था, उसी कृपापूर्ण जीवन को पुनः स्थापना करने के लिए यीशु ख्रिस्त इस संसार में आए। और आज के सुसमाचार में हमने सुना उस गूंगे बहरे को यीशु ने चंगा किया। जो बंद हो गया था ईश्वरीय कृपा का मार्ग, उसने उसे खोल दिया। उसके कानों में जो कमजोरी थी उसे ईश्वर ने, यीशु ख्रिस्त ने सामर्थ्यवान बनाया ताकि वह ईश्वर के वचन को सुने और नया जीवन प्राप्त करे। प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, हम भी ईश्वर के वचन पर अपनी कान दें, ईश्वर के वचन को ध्यान से सुने। यह वही वचन है जो सामर्थ्यवान है, यह वचन है जो जीवनदायी है। ईश्वर के वचन को सुनने से ही हम पवित्र बनते हैं। संत पौलुस बार बार इसे कहते हैं। आइए तब हम अपने जीवन को पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित करें और ईश्वर के कृपापूर्ण जीवन को, जिसकी पुनर्स्थापना प्रभु यीशु ख्रिस्त ने की थी, प्राप्त करने के लिए हम निरंतर प्रयत्न करते रहें। E33 on page 146. Amen.
सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता हम लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र के लिए स्तुति के लिए हमारे हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे पिता, तूने हमारी आध्यात्मिक दुर्बलता दूर करने के लिए हमें रोटी और दाखरस को आहार के रूप में दिया है। तेरी कृपा से ये हमारे लिए अनंत जीवन का संस्कार बन जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की, न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहराया और दया करके हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस और सभी आश्रम के साथ विश्व भर में पहले अपने कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन सभी भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में प्रभु से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके बसंतियों से प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन।
हम सब एक साथ मिलकर अपने पिता ईश्वर को अब्बा कहकर पुकारें और उन्हीं शब्दों में प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। ईश्वर की मेमने संसार के पाप भर लगाए, हम पर दया करो। ईश्वर की मेमने संसार के पाप भर लगाए, हम पर दया करो। ईश्वर की मेमने संसार के पाप भर लगाए, हमें शांति प्रदान करो। देखिए, ईश्वर का मेमना ये वही प्रभु यीशु ख्रीस्त हैं जो हमारी कमजोरियों में, हमारी दुर्बलता में हमारा सामर्थ्य बनते हैं। यही वह ईश्वर हैं जिन्होंने हमारी कृपापूर्ण जीवन को, जिसे हमने खो दिया था, इन्होंने इसकी पुनर्स्थापना की। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, कि एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। F57 on page 199. मधुर महा
धन्य है शोक मनाने वाले, क्योंकि वे दिलासा पाएंगे। धन्य हैं धर्म के भूखे और प्यासे, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी इच्छा है कि हम एक ही रोटी खाएं और एक ही कटोरे से पिएं। तेरी कृपा से हम ऐसा जीवन व्यतीत करें कि ख्रीस्त में एक बन जाएं और संसार की मुक्ति के लिए अपने को समर्पित कर दें। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें, ख्रीस्त के साक्षी बने। ईश्वर को धन्यवाद। Q39 on page 408.